कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन भेजा है। ईडी ने चैतन्य बघेल को आज पूछताछ के लिए तलब किया है, बुलाया है और ईडी का इस साफ तौर पर कहना है कि शराब घोटाले में 2061 करोड़ की हेराफेरी का आरोप चैतन्य बघेल पर लगा हुआ है। तो ये ईडी का आरोप है और इसी आरोप के तहत अब ईडी ने समन भेजा है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन भेजा है, आज बुलाया गया है। शराब घोटाले में 2000 करोड़ से ज्यादा का हेराफेरी का आरोप चैतन्य बघेल पर लगा है और ईडी ने इस आरोप के तहत इसकी जानकारी मिलने के बाद अपनी जांच के तहत ये समन चैतन्य बघेल को भेजा है। अमर सदाना ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर अधिक जानकारी देंगे। अमर, जरा बताइएगा विस्तार से कि किस तरीके से क्या क्या आरोप लगाए गए हैं बघेल पर। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी कर आज उन्हें जो है पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने संपत्ति को लेकर जांच तो की है पर दस्तावेज भी मिले हैं जिनसे कोई दस्तावेज लेकर नहीं गई है। बघेल ने बताया कि छापेमारी के दौरान 33 लाख रुपए केस बरामद हुआ है। बघेल ने कहा कि उनके यहाँ 150 एकड़ की खेती है और जमीन है और डेयरी का कारोबार है। उन्होंने कहा कि ये रुपया अपने परिवार के सदस्यों के कारोबार का हुआ ये रुपया है। पूर्व सीएम ने ये भी कहा कि विधानसभा में सवाल पूछना पाप हो गया। कवासी लखमा ने पूछा था कि 8 दिन के भीतर उनको जेल डाल दिया गया। मैंने विजय शर्मा से आवास पर सवाल पूछा, जो प्रधानमंत्री आवास होती है उसका सवाल पूछा, तो मेरे पास भी ईडी की टीम भेज दी। 4 दिन भी नहीं बीते हैं कि भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसे जो ईडी है उसको भी कुछ नहीं मिला है जिसमें उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बघेल ने ये भी आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश है। छापेमारी कार्रवाई जो है ईडी के इशारे पर चल रही है। तो आपको बता दें कि 4 गाड़ियों में जो है ईडी कल पहुंची थी और भिलाई में जो है 4 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी भूपेश बघेल के घर पहुंचे और कार्यवाही के बीच नोट गिनने और सोना जांचने की मशीन भी मंगाई गई थी। जो चैतन्य बघेल से जुड़े कई लगभग 14 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई और 2100 करोड़ रुपए के जो शराब घोटाले हैं वो चैतन्य बघेल को कथित तौर पे फायदा पहुंचाया गया था। हालांकि इस प्रकार के जो है वो देखिए ईडी इन पर आरोप लगा रही है, बल्कि अब बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाए जाने लगे। अब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर नोट गिनने की मशीन तक बुलाई जाने लगे तो फिर ये तो कितनी शर्म की बात है। आप जहां पर मुख्यमंत्री रहे, जहां पर आपने सत्ता संभाली, वहीं पर आप लोगों पर अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो जनता पर विश्वास आप बनाने की जगह अपना तोड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर बीजेपी कह रही है। देखिए, मीडिया को स्पष्ट करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये 33 लाख रुपए उनके यहाँ से जो केस बरामद हुए हैं, जो केस गिनने की जो मशीन और सोना चांदी जांचने की मशीन मंगाई गई थी, हालांकि जो है 33 लाख केस बरामद किए गए हैं। उसको लेकर भूपेश बघेल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये जो है मेरे जो 150 एकड़ जमीन है उसके जो आवक है और जो डेयरी फार्म बनाए हुए हैं भूपेश बघेल उनके आवक है, ये स्पष्ट रूप से मीडिया से कॉन्फ्रेंस करते हुए भूपेश बघेल ने कहा है। हालांकि जो बघेल के जुड़े ठिकानों पर ईडी की जो छापेमार कार्रवाई चल रही है वो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक, नेता और समर्थक उनके जो भिलाई स्थित घर के बाहर डेरा जमाए हुए थे और ईडी के छापेमारी के दौरान जो है शाम के समय जो तस्वीर सामने आई थी बघेल के उनके परिवार के साथ कुछ बिताते हुए दिखाए गए थे और इससे जो है वीडियो में साफ तौर पे जो है आप देख सकते हैं चैतन्य बघेल, उनकी पत्नी और पोता नजर आ रहे हैं और भूपेश बघेल शाम परिवार चाय पीते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो राजनीति गरमा गई। विधानसभा चल रहा है छत्तीसगढ़ में और विधानसभा में भी जो है हंगामेदार रहा असर और जो विपक्षी दल के विधायक है उनको विधानसभा में जो है क्योंकि एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और दूसरी तरफ इस तरह से ईडी अगर घर पर छापेमारी करती है या समन पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को भेजती है तो वाकई में कई तरह के राजनीतिक अब इसमें एंगल जो है वो भी नजर आने लगे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप अमर इस पर बनाकर रखिए।